सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु आपको शांति दे, बहुतायत से आशीष दे। और एक बार फिर से मैं रितु शाही परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को लेकर आपके साथ हाजिर हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में गहराई से काम करेगा। तो जैसे आप जानते ही हैं, हमने एक श्रृंखला शुरू की है, हमने एक टीचिंग शुरू करी है जिसका जो टीचिंग है स्वर्गदूतों के बारे में। और हम आज उस टीचिंग का 5वां हिस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में बताता है, और हम इस बात को नकार नहीं सकते, हम इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं या अपनी आंखें नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। और जो कुछ भी मैंने आपको पिछली सीरीज़ में बताया और आगे आने वाली सीरीज़ में बताऊंगी, ये सब परमेश्वर के वचनों में से है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में साफ साफ बताता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर ही है जो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का स्थान कोई भी स्वर्गदूत नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ही इन सब को बनाया है। जैसे हमने पिछली सीरीज में भी सुना है किस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। वो क्रिएटेड बीइंग हैं, वो बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आकाश और तारे और बाकी सारी सृष्टि की रचना की गई, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक में, अय्यूब की पुस्तक में और साथ साथ भजन संहिता में भी हम इसके बारे में हवाले पढ़ते हैं किस प्रकार से ये बनाए गए। तो आज मैं आपके साथ और कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में से बांटूंगी कि किस प्रकार से स्वर्गदूत काम करते हैं। और पिछले दिनों में भी हमने सीखा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी हम सीखेंगे और आज भी हम सीखेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, परमेश्वर ही है जो आराधना और स्तुति के योग्य है, क्योंकि वचन बताता है उनके समान ना तो कोई है, ना ही कोई होगा और ना ही कोई था। हमारा परमेश्वर जीवित है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए, चाहे वो देखी हुई वस्तुएं हो, चाहे वो अनदेखी हुई वस्तुएं हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ रचा गया। तो आइए हम आगे बढ़े बिना डिले किए हुए। पिछली सीरीज में मैंने, चौथे जो सीरीज थी उसमें मैंने 4 स्वर्गदूतों के कामों के बारे में विवरण किया था, और आज हम कुछ और उनके कामों को देखेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि जो स्वर्गदूत है वो प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। देखिए, प्रार्थना जब हम करते हैं, परमेश्वर उसको उत्तर देने वाला है। लेकिन बाइबल में हम कुछ हवालों को देखते हैं जहां पर प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आए, और इसके बारे में जब हम देखते हैं दानियल उसका 10वां अध्याय उसकी 10 से लेकर 12 आयत, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 10 वर्स 10 to 11। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं दानियल का परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ आमना सामना हुआ, और कई आगे आने वाली घटनाओं के बारे में स्वर्गदूत ने उसको जाहिर किया, परमेश्वर की इच्छा को जाहिर किया। और यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है, मैं भेजा गया हूँ, प्रार्थना का उत्तर लेकर आया, लेकिन उसको भेजा गया था और परमेश्वर की ओर से उसको भेजा गया था। क्योंकि हम जैसे जानते हैं जो स्वर्गदूत शब्द है उसका मतलब है मैसेंजर, यानी कि संदेश लाने वाले। तो जो भी संदेश था उस समय दानियल के लिए, देश की कौम के लिए, ये परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा इसको भेजा। और यहाँ पर वो भी कहता है कि मैं भेजा गया हूँ, आई एम द सेंट वन। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता था। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसकी उपवास और प्रार्थना का उत्तर दिया। और परमेश्वर के अलग अलग तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार ऐसा ही एग्जैक्टली होता है जैसे दानियल के साथ हुआ। हम एक बात समझें, जो परमेश्वर के काम करने का तरीका है, जो परमेश्वर के सोचने का तरीका है, वो हमसे मच 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 बेटर, बहुत 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 ऊंचा और बहुत बहुत अलग है। तो जिस प्रकार से हो सकता है दानियल के पास उत्तर आया, हमारे पास हो सकता है अलग तरीके से उत्तर आए। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस बात को दर्ज किया गया है कि जब दानियल ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसके लिए प्रार्थना का उत्तर भेजा।
तो हो सकता है आपके केस में ऐसा ना हो, लेकिन डिफरेंट तरीके से परमेश्वर काम करते हैं, उनका अपना वे है काम करने का और उनको हम अपना काम करने दें। तो आगे हम बढ़ेंगे इसके 6 पॉइंट में। जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की मर्ज़ी को जाहिर करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की मर्ज़ी को एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस कौम के लिए, उस मौसम के लिए, उस समय के लिए, उस एरिया के लिए जाहिर करते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों टीचिंग में पढ़ा कि जो स्वर्गदूत हैं वो सब कुछ नहीं जानते हैं, वो सर्वज्ञानी नहीं हैं। बेशक वो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो सर्वज्ञानी नहीं है। उन्हें हर चीज़ का पता नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ कुछ बातों का पता है जो परमेश्वर पिता उनके ऊपर जाहिर करते हैं। तो कुछ घटनाओं में ऐसा हुआ जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस समय के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा थी, एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, एक कौम के लिए हो सकता है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उस समय के लिए उन लोगों के ऊपर अपनी मर्जी को जाहिर किया। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उनके मरने और जी उठने के बाद, और अब परमेश्वर का वचन बड़े ही सामर्थी तरीके से फैलने लगा। लेकिन जो समय के धर्म गुरु थे, सदूकी थे, फरीसी थे, इन लोगों को परेशानी थी कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग विश्वास करते जा रहे हैं, क्यों इतने चमत्कार हो रहे हैं, क्यों लोगों को चंगाई मिल रही है। और इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने ढूंढ कर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उनके प्रेरितों को जेल में डालना शुरू किया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एक आयत है, हम इसे पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 17 से लेकर 20 आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 17-20। तो हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर अपनी इच्छा को बहुत बार स्वर्गदूतों के द्वारा भेजकर लोगों के ऊपर जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ पहली शताब्दी की कलीसिया में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस समय प्रेरितों को जेल में डाला जाने लगा, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद किया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों को सुनाओ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर अब कोशिश की गई कि प्रभु के वचन को लोगों तक ना पहुँचाया जाए, और पूरी कोशिश, पूरा प्रयास किया गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और क्या संदेश लेकर भेजा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्रेरितों उसके 5 अध्याय उसकी 17 से लेकर 20 आयत में। और यहाँ पर लिखा है, लास्ट के पोर्शन को मैं पढ़ूंगी, और एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों को सुनाओ। तो उन्होंने, जो उस समय के धर्म गुरु थे और सदूकी थे और ये सब महायाजक थे, इन्होंने रोकने की कोशिश करी परमेश्वर के मकसद को पूरा होने से। लेकिन परमेश्वर के काम को कोई भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर के काम के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई अंधकार की ताकत। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर ये कहा, उनको मैसेज दो कि वो जाएं और जाकर ये जो खुशखबरी है, ये जो जीवन की बातें हैं, सब लोगों को सुनाएं। हम देखते हैं सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, जाओ इस जगत में जाकर सुसमाचार को सुनाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। तो ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं उस ग्रेट कमीशन को, उस सबसे बड़ी आज्ञा को पूरी करने के लिए जब इंसान ने रोकना चाहा, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनके प्रेरितों को और चेलों को ये संदेश भेजा कि जाओ और इस खुशखबरी का, यानी कि इन जीवन की सब बातों को जाकर सब लोगों को सुनाओ। आगे हम देखते हैं मूसा के केस में भी ऐसा हुआ कि मूसा के केस में हम देखते हैं जब वो अपने जो उसका ससुर था यित्रो, उसकी भेड़ों को, उसकी बकरियों को चला रहा था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 आयत। और यहाँ पर देखते हैं लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर 3 वर्स 1 और 2, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के
याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं जो मूसा की ज़िंदगी से मकसद था वो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसके ऊपर जाहिर किया और उसने दृष्टि उठाकर देखा झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एक अलौकिक आमना सामना मूसा का हुआ। और फिर उसकी अगर हम पढ़ें निर्गमन उसके 14 अध्याय और उसकी 19 आयत में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 19 यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। तो एक बार फिर से हम देखते हैं जब इजरायली लोग उस मरुभूमि में से उस विल्डरनेस में जा रहे थे, उस जगह पर जहाँ का वायदा परमेश्वर ने किया था, कनान देश का वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था और परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। बेशक उसमें कई सौ साल लग गए, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला है और उन्हें पता है अपने वायदों को कैसे पूरा करना है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है, अगर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों से वायदा किया है और सच में परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, उनकी आज्ञाओं में चलते रहें, उनको अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान देते रहें। परमेश्वर की चीज़ों के लिए हम हमेशा तैयार रहें, हम हमेशा आगे बढ़कर उन परमेश्वर के कामों में लगे रहें बिना किसी सुस्ती किए, बिना किसी डिले किए। और जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में उस भूख और प्यास को देखते हैं वो काम करते हैं, क्योंकि वो अच्छे पिता हैं। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह में जो भी हम परिश्रम करते हैं वो ज़ाया नहीं जाता, वो वेस्ट नहीं जाता। और वचन में ये भी लिखा है, यीशु ने कहा अगर तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो मैं तुम्हें बड़े का अधिकारी बनाऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो कुछ भी पर्पस आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ भी मकसद परमेश्वर ने आपके ऊपर जाहिर किया है, आप उस मकसद में विश्वास योग्य रहें। हो सकता है कोई इंसान आपको नहीं देख रहा हो, आपका लीडर आपको नहीं देख रहा हो, लेकिन एक बात याद रखें, यहोवा परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी है और फल और उत्तर देने वाले वो हैं, इनाम देने वाले वो हैं। इनाम किसी मनुष्य से नहीं आता है। हाँ, मनुष्य कई बार एक जरिया बन जाता है, लेकिन जो सोर्स है, जो फाइनल सोर्स है जहां से हमें इनाम मिलता है वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों को देखते हैं, वो हमारे दिल को जानते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है हम शुद्ध मन के साथ, प्योरिटी के साथ अपने प्रभु के साथ चलें और वो रिवॉर्ड देने वाले हैं, वो अच्छे पिता हैं और वो हमें संभालते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा की ज़िंदगी में भी जब मकसद को जाहिर करना था, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस जलती हुई झाड़ी में से उससे बात करी। और फिर एक और हम वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 22 आयत, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 22। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन एक बात याद रखें, जो सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने अब वो दर्जा अपनी कलीसिया को दे दिया गया है। तभी पौलुस इफिसियों के पत्र में और कुलूसियों के पत्र में ये लिखता है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं, पिता के दाहिने हाथ। और अब मसीह हम में हैं और हम मसीह में हैं, तो और हम मसीह के साथ एक हैं, हम मसीह के साथ यूनाइटेड हैं, हम मसीह की देह हैं। बेशक मैं आपसे इन स्वर्गदूतों की क्वालिटी और इनके काम और इनके चरित्र के बारे में और इनकी कैटेगरी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, वचन कहता है इब्रानियों उसका 1 अध्याय, उसमें लिखा है कि ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी हैं जो उद्धार प्राप्त किए गए, जो जिन्होंने उद्धार पाया है और जो उस मिरास के वारिस हैं, उस इनहेरिटेंस के वारिस हैं। तो हम एक बात याद रखें, हम अपने दिलों को हम गार्ड करें, उनकी सुरक्षा करें। ये ना हो कि अब जब हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गदूत हैं ये बड़े सामर्थ्य काम करते हैं तो लोग इनको ही ढूंढना ना शुरू कर दें और इनको ही सीख करना ना शुरू कर दें। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है केवल और केवल हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, क्योंकि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये बनाए हुए आत्मिक प्राणी हैं और इनका दर्जा अब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों पर विजय पाकर और पिता के दाहिने हाथ बैठकर
हमें इनसे ऊपर दर्जा दे दिया है, अपनी कलीसिया को इनसे ऊपर दर्जा दे दिया है और ये हमारे संगी हैं। जैसे कि यूहन्ना को ये प्रकाशन हुआ, प्रकाशित वाक्य में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू मेरे आगे दंडवत ना कर, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा एक सहकर्मी हूं, लेकिन आराधना और दंडवत करने के योग्य केवल और केवल प्रभु परमेश्वर ही है। तो हम अपने दिलों को गार्ड रखें, ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि अब ये महान है तो हम इनके पीछे चलना शुरू हो जाएं और हम इनको ढूंढना शुरू कर दें और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मूर्ति बना लें इस चीज़ को लेकर और इनकी आराधना कर लें। लेकिन हमारे लिए ये समझने की ज़रूरत है, आराधना केवल और केवल परमेश्वर पिता के लिए ही है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, जैसे मैंने आपको बताया है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 22 आयत में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे मसीहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और बाइबल में कई हवालों में हम पढ़ते हैं, जब कई लोगों में दुष्ट आत्माएं जाहिर हुई और प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को जब डांटा तो उन्होंने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें सताने क्यों आ गया? और कईयों ने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हम जानते हैं तू कौन है। तो यहां पर लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत, ध्यान दें यहां लिखा है, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाकर, शैतान के कामों को खत्म करके विजय पाई और पिता के दाहिने हाथ बैठे और स्वर्गदूत, वचन में लिखा है, और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। तो बेशक हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बेशक ये परमेश्वर के संदेश को पहुंचाते हैं, बेशक ये प्रभु के लोगों की रक्षा करते हैं और परमेश्वर की जो मर्जी है उसको जाहिर करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अब अपनी कलीसिया को उनसे ऊंचा दर्जा दिया है और वो हमारे सहकर्मी हैं जो तैयार रहते हैं हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ये ना हो कि अब हम इनकी आराधना करना शुरू कर दें, जैसे पौलुस साफ साफ इन स्वर्गदूतों की आराधना करने से मना करता है और स्वर्गदूत ने भी यूहन्ना को कहा कि मैं आराधना की सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही स्तुति और आराधना के योग्य है। तो आगे हम बढ़ेंगे 7th पॉइंट पे। जो स्वर्गदूत हैं वो जो न्याय है उसको भी लागू करते हैं, या हम कह सकते हैं उनको तामील करते हैं। जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो करना है वो स्वर्गदूतों के माध्यम से होता है और बाइबल में इसके बारे में बहुत जिक्र है। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे वहां पर भी हम देखते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूत उस फाइनल जजमेंट में काम करते हैं और कैसे वो रोश के जो बॉल्स ऑफ रैथ हैं उनको स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर उड़ेला और किस तरीके से जो जजमेंट था स्वर्गदूतों के द्वारा किया गया। तो हम यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो जजमेंट है वो परमेश्वर की ओर से, स्वर्गदूत अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। जो कुछ भी किया गया हम देखते हैं आरंभ से लेकर अंत तक, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जो कुछ भी स्वर्गदूत कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। अगर वो जाकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। हम दानियल में पढ़ा, प्रार्थना का उत्तर आना था, उसने कहा मैं भेजा गया हूं। किसने उसे भेजा? परमेश्वर पिता ने उसे भेजा, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड ने उसे भेजा। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर जो स्वर्गदूत हैं उन्होंने तभी काम किया जब परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा। तो वो बड़े ओबीडियंट हैं, जैसे हमने पिछले दिनों में टीचिंग में भी सुना, दे आर वेरी ओबीडियंट। वो बहुत ओबीडियंट है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ जो गिरे हुए दूत हैं उनके बारे में हम आगे आने वाली टीचिंग में पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। और लूसीफर के बारे में भी हमने पढ़ा है और आगे भी हम उसको और सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आप से कुछ नहीं करते जब तक कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको कुछ करने की आज्ञा ना दे। और जो उनको मिशन दिया जाता है वो बड़े सीरियस हैं।
जो उनको काम सौंपा जाता है वो बड़े सीरियस है उस काम को करने के लिए, और जो परमेश्वर कहते हैं उसके मुताबिक वो उस काम को करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 2 में क्या लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वे स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम ये पढ़ते हैं कि जो कानून मूसा को दिया गया था, दिया परमेश्वर ने था, लेकिन स्वर्गदूतों ने उसको मूसा तक पहुंचाया था। और वचन में भी साफ साफ लिखा है, और यहोशू को भी परमेश्वर कहते हैं और मूसा को भी कहते हैं, और मूसा भी आगे इजरायली लोगों को कहता है जो कुछ बातें स्वर्गदूतों के द्वारा हमें मिली हैं उनको हम करने में सचेत रहें। और जो कुछ भी, तो ध्यान दें, जो कुछ भी स्वर्गदूतों ने कानून लेकर आए और कानून मूसा को सौंपा गया, वो सब बातों को जब ये लोग नहीं करते थे उनके ऊपर दंड आया, उनके ऊपर जजमेंट आया। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो बातें थी उनको पूरा करना उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन आज हम अनुग्रह के नीचे हैं, आज हम ग्रेस के नीचे हैं, हम कानून के नीचे नहीं हैं, क्योंकि कानून दंड की आज्ञा लेकर आता है, लेकिन अनुग्रह माफ़ी लेकर आता है, प्रेम लेकर आता है, दया लेकर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर हमें अनुग्रह मिला है तो अब हम पाप करते ही रहें ये जानकर कि हाँ अब हम पर अनुग्रह हो गया है तो पिता हमें क्षमा कर देंगे। नहीं, हमारा रवैया ये नहीं होना चाहिए। और पौलुस भी इसके बारे में रोमियो के खत में लिखता है कि क्या मतलब अगर मुझ पर अनुग्रह हुआ है तो क्या फिर मैं दोबारा से पाप करूं ताकि मुझ पे और अनुग्रह हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम पे अनुग्रह हुआ है हम पाप करें, और पाप इसलिए करें ताकि और अनुग्रह हो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, हमें माफ़ किया है, अब हमें पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि उन्होंने हमें पवित्र ठहरा दिया है। यीशु ने कहा मेरे वचन के द्वारा तुम पवित्र ठहराए गए हो, मेरा वचन तुम्हें धोता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं मूसा को जो कानून दिया गया परमेश्वर पिता की ओर से स्वर्गदूतों के द्वारा, उसको पूरा करना कितना ज़रूरी था। लेकिन आज हमारे लिए, आज हमारे पास किसकी ओर से संदेश आया है? पिता ने अपने पुत्र को भेजा है हमारे पास उस माफ़ी के संदेश को लेकर, उस रिकन्सिलिएशन, उस मेल मिलाप के संदेश को लेकर। और सोचिए अगर स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया जो कानून था उसको पूरा ना करने पर दंड आया तो कितना कठोर दंड होगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को तुच्छ जानते हैं और उस पर नहीं चलते हैं। कई बार हमारे अंदर सवाल आता है वो तो पिता अच्छे हैं, वो फिर ऐसा क्यों करते हैं? याद रखें, परमेश्वर के अलग अलग चरित्रों के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। वो क्रोध करने में धीमे हैं, वो दया करते हैं, वो अच्छे पिता हैं, वो माफ़ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो एक राइचियस जज भी हैं, वो एक धर्मी न्याय भी करने वाले हैं, और उनके लिए ज़रूरी है अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है तो उसको दंड मिलता है। लेकिन अगर सच में हम तहे दिल से और दिल की गहराई से माफ़ी मांगते हैं और फिर उन राहों में चलते नहीं हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्रेस है। और जो मुक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, हमें उसको संभाल कर रखना है, उसे खो नहीं देना है। क्योंकि बहुत लोग मुक्ति तो पा लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद जब प्रभु को छोड़ देते हैं और ज़िंदगी फिर से वैसे जीने लगते हैं जैसे जीते थे, वो ऑब्वियसली परमेश्वर का वचन भी साफ साफ कहता है वो अपनी मुक्ति को गवा देते हैं और उनका नाम जीवन की पुस्तक में से मिटा दिया जाएगा। तो हाँ, जीवन की पुस्तक में से नाम मिटाया भी जा सकता है। इसलिए जो धरोहर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, हम उसको संभाल कर रखें, संजो कर रखें और अपने मुक्ति की चट्टान को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर न्याय को भी लोगों के ऊपर लागू किया। और एक और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसकी 11 आयत में यहाँ पर लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 11 में, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सदोम और गमोरा का गुनाह इतना बढ़ गया कि अब वो अपनी लालसाओं में बढ़ गए और आदमी के साथ, औरत के साथ गलत कामों में बढ़ गए। और यहाँ पर परमेश्वर का दंड उन पर आया और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर लूत और उसकी परिवार को बचाया। लेकिन जब ये लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए गए, वहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से लोग अब इन दूतों की मांग करने लगे, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत आकर्षित थे, और लोगों ने मांग की कि इन्हें हमें दे दे लूत ताकि हम इनके साथ गलत काम कर सकें। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है
स्वर्गदूतों ने उन लोगों को अंधा कर दिया और वह अब द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। इसके बाद हम एक और आयत देखेंगे, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 13 एंड 14, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, अब स्वर्गदूत हैं जो लूत को कह रहे हैं कि ये समय आ गया है सदोम और गमोरा को छोड़कर बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अब हम इस स्थान को नष्ट करने पर हैं। तो जैसा हमने देखा और हम पढ़ भी रहे हैं, स्वर्गदूत इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में और साफ साफ लिखा है, आप वहां जाकर उसको और पढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं लूत को, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। तो यहाँ पर भी साफ साफ हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उस समय पर्टिकुलर टाइम में उस सिटी का, उन लोगों का न्याय किया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसके 19 अध्याय उसकी 35 आयत में, जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर की दुहाई दी, क्योंकि अश्शूरी राजा और उसके सैनिकों ने उनको घेर लिया था और वे गिनती में बहुत ज़्यादा थे। हिजकिय्याह ने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुनी, क्योंकि जो कोई परमेश्वर को पुकारता है वो उसकी सुनते हैं। और यहाँ पर लिखा है, जब उसने हिजकिय्याह ने पुकारा और परमेश्वर ने उत्तर दिया, और उसी रात अश्शूरी राजा और उसके जो सैनिक थे और उनके 1,85,000 सैनिकों को एक स्वर्गदूत ने उसी रात में एक झटके में ख़त्म किया। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने कामों को करते हैं। और एक और हवाला हम देखते हैं, इसके बारे में लिखा है प्रेरितों की पुस्तक, नए नियम की पुस्तक में, प्रेरितों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 23 आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 23, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, वह कीड़े पड़ के मर गया। यहाँ पर हम देखते हैं हेरोदेश के बारे में, जिसने प्रभु के लोगों को और चेलों को जेल में भी डाला और उनके ऊपर कई तरीके की ताड़नाएं दी और उनको बंदी गृह में रखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने अपने नाम को महिमा दी, क्योंकि लोगों के सामने वो अपनी बड़ाई चाहता था, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको मारा, उसको स्ट्राइक कर दिया और वह कीड़े पड़कर मरा। रीज़न क्या था? उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, लेकिन उसने अपने आप को महिमा देना चाहा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग समय में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर न्याय किया। और प्रकाशित वाक्य में भी, जैसा मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हम इनके कामों को देखते हैं किस प्रकार से जब फाइनल जजमेंट होगा। क्योंकि मैं सच बताऊँ, कोई बहुत लोग हैं जो न्याय के बारे में नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें अच्छा लगता है हम सिर्फ ये जाने परमेश्वर तो प्यार करने वाले हैं, परमेश्वर तो दया करने वाले हैं, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। हाँ, परमेश्वर प्यार करते हैं, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते और ना ही वो चाहते हैं, अरे उनका अनुग्रह हुआ। इसी कारण वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया। वचन में साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई भी उनके पुत्र पर विश्वास करे, उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है परमेश्वर ने प्यार किया तभी तो दे दिया है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तभी तो आप सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। और कई बार बहुत लोग सिर्फ यही सुनना चाहते हैं, परमेश्वर प्यार करने वाले हैं, परमेश्वर सबको संभालने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम सिर्फ जो सिक्का है उसका एक पहलू नहीं देख सकते। अगर मैं आपको एक सिक्का दूं चलाने के लिए और उसमें सिर्फ एक ही जगह पर वहां पर एक ही जगह पर उसको बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उसका फ्लैट है, अगर आप दुकान वाले को देंगे वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार से नोट, अगर उसकी एक तरफ छपा है और दूसरी तरफ नहीं छपा, वो कहेगा ये तो नकली नोट है और ये नोट नहीं चल सकता, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। तो हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक तरफ से नहीं देख सकते, परमेश्वर के वचन को हमें सारी तरफ से देखना है। एक तरफ परमेश्वर का वचन परमेश्वर की दया, उनके प्रेम के बारे में कहता है, और बहुत लोग, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, इसको समझना, इसको ही जानना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू है फाइनल जजमेंट का, जहां पर सबका न्याय होगा, क्या छोटे क्या बड़े, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले सब लोग उस वाइट थ्रोन के सामने, उस सफेद बड़े सिंहासन के सामने खड़े होंगे और अपने कामों का जो लेखा है और जो भी कुछ जिंदगी में किया उसका सबका लेखा हम देंगे। तो हम एक तरफ परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते
चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी याद रखें परमेश्वर पिता एक अच्छे, एक राइचियस, ही इज़ अ राइचियस जज, वो एक धर्मी जज हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि वो धार्मिकता के साथ, वो राइचियसनेस के साथ, वो सही तरीके से सच्चाई के साथ जजमेंट भी करें। तो हम इस चीज़ को भी याद रखें कि हमारा पिता अच्छा भी है, लेकिन वो एक धर्मी जज है, वो एक राइचियस जज है। तो आगे हम बढ़ेंगे। इसका 8वां पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कई बार जो स्वर्गदूत हैं उन्होंने लोगों को प्रभु तक पहुंचाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 to 8 में। प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर 8 आयत में। हो सकता है आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते हो। कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं, जो इतालियानी नामक एक पलटन का सूबेदार था, और वो एक यहूदी नहीं था, लेकिन हम पढ़ते हैं कि उसका वचन कहता है कि वह बहुत भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो हम उसकी ज़िंदगी देख रहे हैं, एक अच्छा एक व्यक्ति है और किस प्रकार से परमेश्वर का भय मानता है। लेकिन आगे लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। और उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शामोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शामोन है, चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उसमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का स्वर्गदूत कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति के पास आया, जो यहूदी नहीं है लेकिन एक गैर कौम से था, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको पूरी डिटेल बताई और सब कुछ बताया कि किसके पास जाना है, कौन सी जगह में जाना है, और उस व्यक्ति का नाम बताया, पतरस के बारे में बताया जिस शमौन है, और उसको उसके पास भेजा गया। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर चाहते थे कि जो कुरनेलियुस है उस तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। और फिर हम देखते हैं जब शमौन, जो पतरस भी कहलाता है, उसको लाया गया और उसने इन लोगों के लिए प्रार्थना करी। इन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और इन्होंने अनन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, और कुरनेलियुस के सब घरानों ने उसी समय प्रभु यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया। तो हम देखते हैं क्या अलौकिक एक गाइडेंस थी। कुरनेलियुस जो एक यहूदी नहीं था लेकिन एक गैर कौम से था, लेकिन परमेश्वर की दया उस पर हुई और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको परमेश्वर के जन तक पहुंचाया। आगे हम बढ़ेंगे 9वां पॉइंट, जो इस सेशन का आखिरी पॉइंट है, लेकिन आगे मैं फिर से 5 और पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी 5वीं सीरीज में। और हम यहाँ पर देखते हैं जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की सेवा में लगे लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपका मार्गदर्शन करते हैं और समय समय पर परमेश्वर के द्वारा संदेश भी आप तक पहुंचाते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के केस में, और उसके बारे में लिखा है प्रेरितों की पुस्तक उसके 27 अध्याय उसकी 23 से लेकर 24 आयत में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने बहुत खतरों का सामना किया, और उसने कई ऐसी यात्राएं की जिसमें उसे नहीं पता था। समुद्री यात्राएं, आज तो बहुत आसान है ट्रैवल करना, अगर आप आज बैठते हैं कुछ ही घंटों में आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में कई लोग अपने जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते थे, और पीछे जिन लोगों को वो छोड़कर जाते थे उनसे ये कह के भी जाते थे, हो सकता है हम तुम्हें ना मिले, क्योंकि बहुत खतरे थे उन समुद्री यात्राओं में। और यहाँ पर हम देख, उस समय जहाज तो नहीं थे, उड़ान एयर
एयरप्लेन्स नहीं थे, लेकिन समुद्री जहाज़ों से यात्रा होती थी ज़्यादातर। और हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस कई बार उन यात्राओं में मरते मरते बचा, लेकिन हर बार परमेश्वर के दूत ने उसे आकर ढांढस बंधाई और उसे आगे आने वाली चीज़ों के बारे में बताया। और बताया यहाँ पर जो वो कह रहा है, वो कहता है देखो मैं परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आकर मुझे रात को बताया है कि तू मत डर और तू कैसर के सामने तू खड़ा होगा और तेरा खड़ा होना अवश्य है। क्योंकि बहुत तूफान आ गया और इन सबको लगा है मर जाएंगे, लेकिन पौलुस ने कहा कि नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर मुझे संदेश दिया है कि तू कैसर के सामने खड़ा होगा, और ये भी कहा है कि तेरे साथ जितने लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी भी कोई हानि नहीं होगी। और भी कई हवाले हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उनको नहीं पढ़ूंगी। लेकिन आगे हम देखेंगे किस प्रकार से एक और व्यक्ति के बारे में जिसको हम जानते हैं फिलिप, और वो फिलिप द इवेंजलिस्ट, और उसको किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की किताब, उसके 8वें अध्याय उसकी 26 आयत में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 26, यहां पर लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर से एक बार फिलिपुस की अगुवाई हुई, और यह अलौकिक अगुवाई थी। और फिलिपुस को कहा गया कि तू यहाँ पर तू दक्षिण की ओर चल, और जो रास्ता यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। तो फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर के लोगों की अगुवाई स्वर्गदूतों ने करी। और ये जो अगुवाई थी, एक बात याद रखें, स्वर्गदूत जो भविष्यवाणियाँ देशों के ऊपर हुई हैं, जो भविष्यवाणियाँ लोगों के ऊपर हुई है, एक पर्टिकुलर कौम के ऊपर हुई है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उन भविष्यवाणियों को पूरा होने में। क्योंकि हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब उनका जन्म होना था, स्वर्गदूत ने आकर गैब्रियल जो आर्क एंजल की कैटेगरी में आता है, उसने आकर मरियम को ये संदेश दिया, और फिर से उसके बाद उसने यूसुफ को भी स्वप्न में आकर ये संदेश दिया। और देखिए हम किस प्रकार से जो भविष्यवाणी मसीहा के बारे में आने की जो भविष्य वक्ताओं की किताबों में कई हजारों साल पहले लिखी गई थी, उन भविष्यवाणियों को पूरा होने का जब समय आया, तो इन स्वर्गदूतों ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो फिलिपुस, हम देखते हैं फिलिपुस के बारे में जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज था। क्यों? क्योंकि इससे कई प्रोफेसी, कई भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर के स्वर्गदूत ने फिलिपुस को भेजा, वो था इथियोपिया की जो रानी थी, उसका खोजा था। और वो यरूशलेम आया था, क्योंकि उस समय यरूशलेम एक कह सकते हैं एक बहुत देशों का एक सेंटर था। कई ट्रेडिंग, कई बिजनेस वहाँ से होते थे, और एक हब था, ये बिजनेस हब था। तो जब ये व्यक्ति यहाँ पर आया, और यहाँ पर इनका जो यहूदी लोग थे, इनका मेन मंदिर था, और यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते थे, डिवोटीज आते थे वहाँ पर कई चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो इथियोपिया का रानी का जो खोजा था, जो भविष्यवाणी कही गई थी, अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 68 अध्याय उसकी 31 आयत में, बुक ऑफ साम चैप्टर 68 वर्स 31 में यहाँ पर लिखा है, मिस्र से अधिकारी आएंगे, कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। तो ये वचन जो प्रोफेटिक वचन था, जो प्रोफेसी का एक वचन था, उसका पूरा होने के लिए वो सही समय था जब हम पढ़ते हैं फिलिपुस को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने ये कहा, जाओ और उस व्यक्ति को जाकर मिल। और जो कुछ भी आगे हम देखते हैं उसने कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, क्योंकि जो खोजा था वो यशायाह नबी की किताब में से पढ़ रहा था। फिलिपुस ने उसको बताया, उसको इंटरप्रेट किया, इसका मीनिंग क्या है, और वहीं पर ही उसको बपतिस्मा भी दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रोफेटिक वर्ड भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन मिस्र देश के लिए था, उसके अधिकारियों के लिए था। किस प्रकार से ये वचन पूरा हुआ, और स्वर्गदूत ने इस वचन के पूरा होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम इनके कामों को, इनकी मिनिस्ट्री को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वचनों में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी जब गतसमनी के बाग में थे और प्रार्थना कर रहे थे, और उनको पता था उनका समय आ गया है, उन्होंने कहा, पिता अगर पॉसिबल है तो ये प्याला मुझसे ले लें, लेकिन फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी। और उसी समय वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को देखा जो
उन्हें लगातार सामर्थ्य दे रहा था। तो और भी कई हवाले हैं, वचन में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और उनको टेम्प्ट करना चाहा, तो जब शैतान चला गया, वचन में लिखा है जब शैतान चला गया, स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। तो हम देखते हैं आरंभ से लेकर अंत तक की किताबों में किस प्रकार से इनके बारे में जिक्र है। तो हम इनकी मिनिस्ट्री को, इनके काम को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आराधना और स्तुति के योग्य केवल प्रभु ही हैं और उनका स्थान कोई भी स्वर्गदूत नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, ये हमारे सहायक हैं और हमारी मदद करते हैं, और ये प्रभु के ऊपर है। टाइम टू टाइम जब ज़रूरत होती है, परमेश्वर इनको भेजते हैं और अपने लोगों को जो पर्पस परमेश्वर की ओर से उसको पूरा करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो मैं विश्वास करती हूँ आज के इस सेशन के द्वारा आपको बहुत मदद मिली होगी। लेकिन जो आगे आने वाले सेशंस हैं उसमें भी मैं, अब हमारे 2 लास्ट सेशन रह गए हैं क्योंकि आज का 5th सेशन था, तो 2 और सीरीज़ है 6 और 7 और आगे आने वाली सीरीज़ में भी मैं स्वर्गदूतों के बारे में, और लास्ट 7th सीरीज़ में मैं गिरे हुए दूतों के बारे में आपको कब बात करूंगी आपसे वचन में से। क्योंकि अगर हमने स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में पढ़ा है तो हम थोड़ा बहुत ये भी जान लें कि गिराए हुए स्वर्गदूत भी हैं जो पहले स्वर्गदूत थे, लेकिन अब वो स्वर्गदूत नहीं रहे क्योंकि उन्होंने अपना पोजीशन खो दिया और वो गिराए हुए दूत बन गए, और जिनका सरदार लूसीफर था, जो अब शैतान और डेविल कहलाता है। तो मैं विश्वास करती हूँ इसके द्वारा आपको मदद मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए जो वचन आज इनके ज़िंदगी में बोया गया है, वचन का बीज इनकी ज़िंदगियों में गहराई से काम करें। पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में काम करें, अपनी सच्चाई को जाहिर करें, कोई भी धोखे में ना रहें, लेकिन आपके वचन के ज्ञान में बढ़ें। और प्रभु आपसे सुने, आपकी और अपने मन को लगाएं प्रभु, और इनके जिस्मों में चंगाई बोलती हूँ, इनके घरों के ऊपर मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। अंधकार का काम जिंदगियों में से, परिवारों में से यीशु मसीह के नाम से ख़त्म होने पाए। आपकी शांति और आनंद की मैं घोषणा कर देती हूँ। प्रभु अपने लोगों को बहुतायत से आशीष दें और ये मजबूत आपके वचनों में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।